ओके गाइस, वेलकम टू IITPathshala.com। तो आज हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं फिफ्थ चैप्टर की, जो कि आपकी डिमांडिंग चैप्टर था। आपने मुझसे कहा था फिफ्थ चैप्टर सॉल्व कर दो, तो ठीक है, मैंने फिफ्थ चैप्टर सॉल्व कर दिया। डेटा हैंडलिंग का लास्ट एक्सरसाइज, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेटा जिसे 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 आगे परस्यू करनी है अपनी इंजीनियरिंग, अपना मेडिकल, वो एक बार मुझे कंसल्ट कर लो, मैं सही से तुम्हें गाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी से बता दूंगा कि आगे के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, आगे टॉपर कैसे बनना है, आगे अच्छा कैसे निकलना है। ठीक है, आगे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से जैसे मेरी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऐसी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, IIT में जाना है, कैसे जाना है, तो इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। अभी से मैं मेरे से गाइडेंस ले लो और पता कर लो कि ये काम कैसे करना है। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट आउट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो दो एक्सपेरिमेंट है, स्पिनिंग ऑफ अ व्हील और टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। तो पहले को लेते हैं भाई, स्पिनिंग ऑफ अ व्हील। तो क्या है, तुम्हारे को एक व्हील दे दिया, एक सर्कल दे दिया, और उस पर एक निडल रख दी। ठीक है, जैसे एक पेन रख दिया, जिसे जो यहाँ पर इस पॉइंट पे हिंज है। ठीक है, अब तुम अगर इस निडल को डिस्प्लेस करोगे तो ये घूमेगा, ये घूमेगा और किसी एक लेटर पर आएगा। तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, अब तुमने वो तो करा ही होगा। 5 लोग बैठ जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ग्रुप में लोग बैठ जाते हैं सर्कल बनाकर, और बीच में बॉटल रख लेते हैं और बॉटल को स्पिन करते हैं। ठीक है, और जिस पर बॉटल का मुंह आ जाता है, वो बंदा या तो ट्रुथ करता है या डेयर करता है। ट्रुथ और डेयर अगर तुमने खेला होगा तो तुम्हें पता होगा, है कि नहीं। सेम उसी के तरीके से है यहाँ पर। A A D C B नाम के बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीच में ये निडल नुमा बॉटल है जो कि यहाँ पर स्पिन होगी। ठीक है, निडल नुमा बॉटल है जो कि यहाँ पर स्पिन होगी। ठीक है, और तुम्हें बताना है कि क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। देखो, आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, या तो A आएगा, या फिर ये वाला A आएगा, या D आएगा, या C आएगा, या B आएगा। यही तो आउटकम आ सकते हैं, और तो कोई आउटकम आ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ यही तो लेटर लिखे हुए हैं भाई। अगर तुम ट्रूथ और डेयर खेलते हो और उसमें बॉटल स्पिन करते हो, तो बॉटल किसी एक ही बंदे पर तो स्पिन होकर रुकेगी। ये तो है नहीं कि मान लो मैं खेल नहीं रहा, मैं तो यहाँ पर बाहर खड़ा हूँ, मेरे पर स्पिन होकर मेरे पर रुक गई। ऐसा तो नहीं है ना। जो बंदे उस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं पर तो बॉटल स्पिन होकर रुकेगी, है कि नहीं। तो आउटकम भी वही होने चाहिए जिस पर निडल रुक सकती है। किस किस पर निडल रुक सकती है, A A D C और B पर, है कि नहीं। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन को देख लो अब तुम। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में क्या है, एक कॉइन होता है, कॉइन का या तो हेड होता है या टेल होता है। क्रिकेट खेला होगा तो हम यही तो करते हैं, हेड खेलते हैं, मतलब हेड आता है उसमें या तो टेल आता है कि नहीं। अगर मैं दो कॉइन को टॉस करूंगा, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, उन्हें टॉस करूंगा, तो देखो बच्चों क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। मान लो जब मैंने दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करा, क्या पता पहले कॉइन पे हेड आ गया हो और दूसरे कॉइन पे टेल आ गया हो, है कि नहीं। जब दूसरी बार टॉस करा मैंने, तो क्या पता पहले कॉइन पर फिर भी हेड ही आ रहा हो और दूसरे कॉइन पर हेड आ गया हो। मैंने फिर से एक और बार दोनों को टॉस करा, क्या पता पहले वाले कॉइन पर टेल आ गया और दूसरे वाले कॉइन पर हेड रह गया हो, फिर से हेड आ गया हो। फिर से मैंने टॉस करा, तो क्या पता दोनों कॉइन पे टेल टेल आ गया हो, है कि नहीं। तो यही सारे आउटकम्स आ सकते हैं तुम्हारे। तो ये दोनों चीजें मैंने तुम्हारी फॉर्मल सॉल्यूशंस में यहां पर लिख दी हैं। कॉपी पेन निकाल लो और लिखना शुरू कर दो बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डाई है। क्या हमने लूडो किंग वगैरह खेला है ना, लूडो खेला है लूडो, तो उसके अंदर डाइस होती है, डाइस, है कि नहीं। उसे थ्रो करते हो तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही तो आउटकम्स आ सकते हैं, है कि नहीं। तो एक डाई को तुमने फेंका, द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गेटिंग अ प्राइम नंबर। कह रहा है कि पहले एक प्राइम नंबर है, तुम्हें पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, है ना। प्राइम नंबर वही होते हैं जिससे अपने टेबल में आते हैं। तो यहां पर कौन कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है, 2 है, ठीक है, 3 है, तुम्हारा तुम्हारा 5 है प्राइम नंबर। क्या 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है भैया। क्यों नहीं है 4 एक प्राइम नंबर, 4 2 की टेबल में आता है, 6 भी नहीं है, 6 2 और 3 की टेबल में आता है। तो होपफुली तुम्हें पता होगा, फोर्थ क्लास में फिफ्थ क्लास में हमें पढ़ाते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर, तो इसके आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, सिर्फ 2, ठीक है, 3 और 5। ऐसी नॉट अ प्राइम नंबर, कौन कौन प्राइम नंबर नहीं है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, जो नहीं, जो प्राइम नंबर है उसको अलावा जो बचे वो नहीं है प्राइम नंबर। तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है कि नहीं। ये सब प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने लिख दिए यहाँ पर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, सेकंड में, अ नंबर
ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5 कौन सा है भैया? यही है, 6 है। 6 है ना, 5 से ग्रेटर कौन सा है? 6 है, तो सिर्फ एक ही आउटकम है कि नहीं? तो सिर्फ एक आउटकम है, मैंने यहां लिख दिया है। फिर कह रहा है दूसरा पार्ट देखो, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से ग्रेटर ना हो। कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, तो ये तो आसान था। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब आशंका, ठीक है, अनुमान, मतलब आशंका होता है असली में। जो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आशंका, अनुमान नहीं कह सकते क्योंकि वो एक अलग शब्द है। आशंका, आशंका, आज बारिश आएगी, इसकी क्या आशंका, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर मैंने कॉइन को, जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, जब हम दो टीमें होती है, मान लो मेरी टीम है वर्सेस तुम्हारी टीम है, और जब मैं कॉइन फ्लिप कर रहा होता है, एम्पायर कॉइन फ्लिप कर रहा होता है, क्या आशंका है कि मेरा चूज करा गया हेड आएगा या तुम्हारा चूज करा गया टेल आएगा? वो आशंका, वो आशंका को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ गए? तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। और प्रोबेबिलिटी, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तुम्हें तो यहाँ बहुत छोटा सा, ये समझ लो प्रोबेबिलिटी का धूल बराबर तुम्हें यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि ये आईआईटी जेई के अंदर सबसे ज्यादा डेडली टॉपिक बनकर आता है। क्यों? ये स्कोरिंग भी होता है, और अगर नहीं कर पाए तो स्कोर गए, और गलत कर दिया तो बेटा वहां पर एक गलत ऑप्शन भी दिया होता है जिसे टिक करने पर नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है। तो बहुत जरूरी है पहले से ही पढ़ना। चलो, क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। क्वेश्चन 1 ए को अगर देखा जाए, क्वेश्चन 1 ए कहा, क्या कह रहा था हमारा? क्वेश्चन 1 ए क्या कह रहा था हमारा? ध्यान से देखो, ये रहा, ये कह रहा है 1 2 3 4 5 आउटकम थे हमारे पास। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पॉइंटर, ये जो निडल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पॉइंटर फॉलिंग ऑन डी या स्टॉपिंग ऑन डी, है कि नहीं? इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये। तो हम आगे आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा याद रखो, ये रहा तुम्हारा, मैंने यहां बना दिया है। तो ये डी पर रुक जाए, डी पर रुक जाए, उसकी क्या आशंका है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब तुम निकालना चाहते हो आशंका क्या है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले याद रखो जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है, मैंने यह कंसेप्ट तुम्हें लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अभी हम फॉर्मल सॉल्यूशन को देखेंगे, मगर कंसेप्ट याद रखो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो तुम्हारे पक्ष में हो, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये स्पिनिंग द व्हील हो रहा है जिसमें AADCB लगा हुआ है, और तुमने डी पर दाव लगा रखा है। अगर डी पर आया तो तुम्हें 5 रुपए मिल जाएंगे, अगर किसी और पर आया तो तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। तो तुम्हारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? डी पर आना। या कितने डी दे रखे हैं? एक डी दे रखा है, तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हुए यहाँ पर? सिर्फ एक। क्यों? तुम्हें एक ही बार जब आएगा तभी तो 5 रुपए मिलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था AADCB, कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो आंसर क्या आएगा? 1/5 आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करता, सबसे पहले मैं अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ। तुम्हें तो पता नहीं होगा ताश कैसे खेलते हैं, खैर मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं भी ताश नहीं खेलता, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली जानता हूँ कैसे करना है। मुझे पता है ताश क्या होता है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहां पर बना दिया। ताश की एक गड्डी ऐसी दिखती है, कुछ ताश की एक गड्डी ऐसी दिखती है। इसमें क्या होता है? एस होता है इक्का, ठीक है, एस होता है इक्का तुम्हारा। फिर उसमें एक 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, पंजी होती है, 6 होता है, 7 होता है, 8, ऐसे डिजिट्स के नंबर होते हैं, 2 4 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर 10 तक के। फिर उसमें एक जैक मतलब जोकर, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। ऐसे करके 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें 4 सूट होते हैं, मतलब एक क्लब का सूट, मतलब एक गैंग क्लब की हुई, एक गैंग डायमंड वालों की हुई, एक गैंग हार्ट वालों की हुई, एक गैंग स्पेड वालों की हो गई। 52 कार्ड में 4 गैंगे होती है, क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड। हर गैंग के पास अपना इक्का होता है, अपने
वीर जवान होते हैं 2 3 4 5 6 7 से लेके 10 तक के, ठीक है। और हर गैंग के अंदर एक जोकर होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। तो इट्स लाइक अ किंगडम यार, ठीक है ना। 4 किंगडम, हर किंगडम में एक इक्का हो गया, वीर जवान हो गए, एक जोकर हो गया, रानी हो गई और किंग हो गया। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो तुम्हें पता चल गया अब मेरे 52 कार्डों के अंदर अगर देखा जाए 4 इक्के आ रहे हैं, 1 इक्का 2 इक्का 3 इक्का 4 इक्का, 4 इक्के आ रहे हैं। हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है बच्चों, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। किसी ने डेक को शफल कर दिया, कहने का मतलब है हमें नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहाँ आ रहा होगा, तो वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड कर दिया। अब हमें इक्का निकालना है, इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो बेटा ये बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर तुम्हारे। या तो ये इक्का आ जाए तब तुम जीत जाओगे, ये इक्का आ जाए तब तुम जीत जाओगे, ये इक्का आ जाए तब तुम जीत जाओगे, ये इक्का आ जाए तब तुम जीत जाओगे। तो तुम्हारे अगर चारों में से कोई एक इक्का आ गया तो तुम जीत जाओगे। तो तुम्हारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 4, है कि नहीं बच्चों। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52। 52 क्यों भाई, 52 ही तो कार्ड्स है, कोई भी कार्ड आ सकता है। क्या पता चौथा आ जाए, क्या पता पांचवा आ जाए, क्या पता लाल वाला 5 आ जाए डायमंड का, क्या पता 3 आ जाए तुम्हारी हार्ट की, है कि नहीं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। ये तुम्हारे टोटल आउटकम्स है। और फेवर में कब होगा, जब तुम्हारा एस आएगा, और एस कोई सा भी आना चाहिए। तो 4 तुम्हारे फेवरेबल है कि नहीं बच्चों। तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/52। क्या हुई, 4/52। कैसे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आते, 4। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कितने होंगे, 20। कितने हैं, सॉरी 52, कितने हैं 52। ठीक है बच्चों, याद रखना ये फॉर्मूला मत भूल जाना, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जांपल यहां पर मैं लेकर चलता हूं। मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारे को बैटिंग चाहिए, कॉइन टॉस हुआ, तुमने कहा हेड आना चाहिए तभी मेरे को बैटिंग मिलेगी। तो वहां पर टोटल आउटकम क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, 2 आउटकम है कि नहीं बच्चों। और तुम्हारा फेवरेबल आउटकम क्या है, सिर्फ एक है, क्या, हेड, है कि नहीं। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। अब समझे ऐसे क्रिकेट वाली गेम से। अब ये वाला क्वेश्चन लेकर देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ रेड एप्पल। मान लो तुम्हारे को क्या दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है। तुमने कहा यार मुझे तो रेड एप्पल पसंद है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड एप्पल निकालने की। ये देखो कितने रेड एप्पल है आउट ऑफ टोटल, 1 रेड एप्पल, 2 रेड एप्पल, 3 रेड एप्पल, 4 रेड एप्पल। तुम्हारे फेवर में कितने रेड एप्पल हो गए, 4। तुम्हारे फेवर के केसेस कितने हैं, 4, क्योंकि 4 ही तो रेड एप्पल है। और टोटल केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल केसेस है। तो 4/7, है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवर में तो तुम्हारे 4 ही है, क्योंकि तुम सिर्फ रेड एप्पल ही खाओगे, ग्रीन तो खाओगे नहीं। तो 4 ही रेड एप्पल है, तो 4 तुम्हारे फेवर में, अपॉन में टोटल। टोटल कितने हैं मिला जुला कर जो सारे एप्पल्स पड़े थे अंदर, 7। ठीक है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला मत भूलना, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना मैं यहां लिखता ही नहीं। ठीक है, चलो मैंने यहां फॉर्मल सॉल्यूशन लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 to 10 आर रिटर्न ऑन सेपरेट स्लिप। तो तुम लोगों ने एक गेम खेला कि भाई ठीक है एक गेम खेलते हैं, और तुमने क्या करा, 1 से 10 की पर्चियां बना दी। ठीक है, 1 से 10 की पर्चियां बना दी और एक बॉक्स में रख दिया, और उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है, और एक स्लिप उस बॉक्स में से निकाल ली। ठीक है, तुम प्रोबेबिलिटी पूछोगे अब अपने दोस्त से, तुमने ये पर्चियां बना दी और अंदर रख दी, बच्चे को नहीं पता, जो भी बच्चा निकाल रहा है, कि कौन सी पर्ची उसके हाथ में आने लगी है, हाथ में आने वाली है। जैसे हम खेलते नहीं है राजा मंत्री चोर सिपाही, तो हमें नहीं पता होता ना हमारे पास चोर आएगा, राजा आएगा, मंत्री आएगा, ऐसी ऐसी सेम। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, यहां ध्यान से देखो बच्चों, 6 जब आएगा तब तुम जीत जाओगे। तो 6 सिर्फ एक ही नंबर है, तो फेवरेबल केस कितना हुआ, सिर्फ एक। और टोटल कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने केसेस है, 10। तो क्या हुआ, फेवरेबल मतलब 1/10,
है कि नहीं बच्चों? कितना आसान था, देखो मेरा बच्चा कर सकता है आराम से। अब देखो, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, ऐसे कौन से नंबर है यहाँ पर भैया जो लेस देन 6 है? वो है 1, वो है 2, वो है 3, वो है 4 और लास्ट में 5। तो ऐसे 5 नंबर है। तो तुम्हारे फेवरेबल केस कितने बने इस केस के लिए? 5 फेवरेबल केस बन गए। और टोटल केस कितने हैं हमारे? 10 तो हमारे टोटल केस है, दे रखा है हमें। तो 5/10, तो 5/10। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 में कौन कौन आता है? 7 ग्रेटर है, यस। 8 ग्रेटर है, यस। 9 ग्रेटर है, यस। 10 ग्रेटर है, यस। तो 4 केस बन रहे हैं ऐसे। क्या बन रहे हैं? 4 केस बन रहे हैं ऐसे जो ग्रेटर देन 6 हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 केस है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। क्यों? फेवरेबल कितने हैं? 4 और टोटल कितने हैं? 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/10। नेक्स्ट देखो, गेटिंग 1 डिजिट नंबर, सिर्फ एक डिजिट वाला नंबर। ऐसे एक डिजिट वाले नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर बेटा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। सिर्फ एक ही डिजिट का तो नंबर है ये। जो 10 है वो 2 डिजिट वाला नंबर है। तो कितने ऐसे नंबर है जो सिर्फ एक डिजिट वाले हैं? 9 नंबर। तो फेवरेबल केस कितने हुए? 9 हुए। और टोटल केस कितने हुए? 10 हुए, क्योंकि टोटल स्लिप्स कितनी है? 10 है। ठीक है बच्चों, तो 9/10। फॉर्मल सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया है, नोट कर लेना अगर तुम्हें कॉपी पेन से नोट करना है तो। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, शायद आगे भी है तो देखते हैं कितने हैं आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन को देखो, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर। तुम्हारे पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है, एक रेड सेक्टर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ग्रीन सेक्टर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? सबसे पहले फर्स्ट पहला क्वेश्चन निपटाते हैं। तुम्हारे पास देखो सबसे पहले टोटल सेक्टर्स कितने गिवन है तुम्हारे? टोटल सेक्टर्स कितने गिवन है? 3 ग्रीन प्लस 1 ब्लू प्लस 1 रेड, है कि नहीं? ये तो टोटल आउटकम उसने हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन वाला ये भूल गया कि उसने आंसर तो हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है ना? तो हम वो यूज कर लेंगे। टोटल सेक्टर निकाल लो पहले, 3 + 1 + 1 5, है कि नहीं? अब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर पूछ रहा है, तो फेवरेबल क्या हुआ? ग्रीन। और ग्रीन कितने हैं? 3 है। तो फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो आंसर क्या आया? 3/5। आंसर क्या आया? 3/5 आया। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। देखो बेटा एक बात देखो, ब्लू सेक्टर कितना है? सिर्फ एक है। ब्लू सेक्टर कितना है? सिर्फ एक है। उसके अलावा सारे नॉन ब्लू सेक्टर है। तो टोटल नॉन ब्लू सेक्टर कितने हुए? 3 ग्रीन प्लस 1 रेड। 3 ग्रीन प्लस 1 रेड कितने हुए? 4 सेक्टर्स। कितने हुए? 3 ग्रीन प्लस 1 रेड इक्वल टू 4 सेक्टर्स। ये नॉन ब्लू सेक्टर है। क्या कलर है इनका? नॉन ब्लू कलर है इनका। ठीक है, तो 4 तुम्हारे हुए फेवरेबल और टोटल केस कितने? 5। तो 4 अपॉन में 5। ठीक है, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे इवेंट्स थे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या क्या इवेंट्स थे हमारे? व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई फेंकी गई, प्राइम नंबर आने का, नॉन प्राइम नंबर आने का, नंबर ग्रेटर देन 5 का और नंबर नॉन ग्रेटर देन 5 का। प्राइम नंबर क्या आ रहे थे? 2, 3, 5। ये हमारे फेवरेबल आउटकम बन गए थे, है कि नहीं? कितने फेवरेबल आउटकम बने? 3। और टोटल आउटकम कितने थे? 6, क्योंकि 6 तक की तो आ सकते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, से लेकर 6 तक एक डाइस पर 6 तक की तो नंबर आ सकते हैं। तो फेवरेबल कितने हुए? 3 अपॉन में टोटल कितने हुए? 6। तो पहले का जो प्राइम नंबर निकालने का है क्या बना? 3/6 मतलब 1/2। ठीक है ना? है कि नहीं बच्चों? याद आया? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्या है? नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यहां पर कौन कौन से नहीं है बच्चों? 1 नहीं है, एक प्राइम नंबर 1 नहीं है। ठीक है, 4 नहीं है।
ठीक है, 6 भी नहीं है एक प्राइम नंबर। तो 3 केस हैं ऐसे फेवरेबल केस, और टोटल केस कितने हैं? 6 केस, तो 3/6। इसका भी क्या आंसर हुआ? 1/2। ठीक है, ये तो प्राइम नंबर का केस का फॉर्मल आंसर मैंने लिख दिया, और ये वाला नॉन प्राइम नंबर वाली केस का। चलो एक तुम्हें ट्रिक बता देता हूं। क्या बता देता हूं? ट्रिक। ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, ये कंसेप्ट याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, जब कोई कह देना, जैसे यहां पर लिखा है नॉट अ प्राइम नंबर, क्या लिखा है? नॉट अ प्राइम नंबर, वो हमेशा होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट का। कोई पूछे ना नॉट आ जाए जिसमें, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग का लगा देना। कैसे? अब ध्यान से समझो ये वाली बात, ये मोटा मोटा हमेशा याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या हुआ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, है कि नहीं? ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? मिलने की प्रोबेबिलिटी के बराबर। तुम्हारा हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कि तुम्हारे दुश्मन का टेल नहीं आया, है कि नहीं? टेल नहीं आया उसका, समझ रहे हो? तो 1 माइनस कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या है? 1/2। क्या है? 1/2। तो 1 माइनस 1/2, आंसर क्या आ रहा है? 1/2। देखो यहाँ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स है जो मेरे पास बहुत सारी रहती हैं, ठीक है? तो अगर तुम मुझसे पढ़ते हो तो मैं ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स तुम्हें बताता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, ठीक है? तुम्हें इतना मतलब ठोस कर दूंगा कि तुम आराम से सीख जाओगे, ठीक है? क्योंकि हम डिफरेंस वही बना सकते हैं जहां पर हम सबसे अलग खड़े हो, ठीक है बच्चों? तो हमें अगर कुछ अलग आता होगा सबसे, तभी तो हम टॉपर बन सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5 कौन सा था? 6 था, ठीक है? और वो सिर्फ एक ही नंबर था, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? सिर्फ एक हुआ, है कि नहीं? 6 हुआ। अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 है, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो गई तुम्हारी, 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा। अब बी का नंबर देखो, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, तो नंबर नॉट आ गया, नॉट, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन 5। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5 की कितनी है? 1/6, तो 1 माइनस 1/6 क्या आंसर आया? 5/6। और अगर तुम डाइस वाले से देखोगे तो ऐसे 5 नंबर है बेटा जो 6 से कम है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5, ये तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 5। और टोटल आउटकम कितने थे हमारे? 6, तो 5/6 का आंसर आ रहा था, 5/6 का आंसर आ रहा था। देखो मेरे इस ट्रिक से, इस नॉट वाली ट्रिक से तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने बस 1 माइनस कर दिया, है कि नहीं? कितना जल्दी आंसर आया। तो यहाँ पर हम डिफरेंस बना सकते हैं। होपफुली बच्चों तुम्हें मेरे साथ मजा आया होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कितना कुछ नया जाना, कितनी सारी नई ट्रिक्स हमने जानी, है कि नहीं? तो अगर तुम चाहते हो इंजीनियरिंग परस्यू करना, मेडिकल परस्यू करना, या तुम्हें नहीं पता कि तुम आगे क्या कर सकते हो ये लेकर, या क्या करना चाहते हो, तो मेरे टच में आ जाओ, मैं तुम्हें सही से गाइड कर दूंगा। मेरा एक्सपीरियंस तुमसे बड़ा है, तुम्हारी उम्र से बड़ा है इस वक्त, ठीक है? तो सही बंदे की गाइडेंस में आओ और सही से जिंदगी बना लो, वरना तो बेटा बस यही सोचते रह जाओगे कि क्या करना है, ठीक है? 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो एक प्रायोरिटी है, अच्छी बात है। सीबीएसई में हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा एंट्रेंस भी क्रैक करना है, ताकि हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल पाए। जैसे मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, ताकि बहुत आगे जाकर हमारी जॉब, हमारी लाइफ सेटल हो सके। तो अपने मम्मी पापा को दिखाओ, अपने मम्मी पापा से बात करो, मेरे से बात करो। What you're told, I'll be your heart and temptation.